Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss ratio and proportion. Okay? तो today discuss ratio and proportion. इसमें हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड प्रैक्टिस सेट 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं. रेशियो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ये सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके एंड इक्वल, हाँ, ये सारे पॉइंट हम लोग रीड कर लिए हैं. तो आइए हम लोग इसे रिलेटेड प्रैक्टिस से 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं. तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग, विच क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्वेश्चन है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 क्वेश्चन है. तो हम क्या करते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा. तो इधर लिखता हूं होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए होमवर्क है. ओके, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का विच क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नोट करते हैं. ओके, तो आइए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड सिंसियरली एंड राइट द गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ABCD is a parallelogram. Okay, the ratio angle B and the ratio angle A and angle B of this parallelogram is, क्या दिया है, 5:4 is 5:4. Find the measure of angle B. हमें क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी. हमें बी एंगल फाइंड करना है. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. ओके, एंड आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता ही है. तो मैंने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाया. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज द पैरेललोग्राम ABC और D. ABCD पैरेललोग्राम हो गया. एंगल ए और एंगल बी का क्या रेशियो दिया है, क्या दिया है, 5:4 दिया है. ओके, यहां तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है. तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. तो एंगल ए इक्वल टू 5x और एंगल बी इक्वल टू 4x. तो एंगल ए कितना हो गया, 5x, एंगल बी कितना हो गया, 4x. लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. तो एंगल ए इक्वल टू 5x एंड एंगल बी इक्वल टू 4x. ओके, अब आपको क्या पता है, आपको पता है ना, पैरेलल लाइन में आपको पढ़ाए थे ना कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री इंटीरियर एंगल सम. पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है. AD पैरेलल टू BC और AB क्या हो गया, AB जो व्हाट, ट्रांसवर्सल लाइन. तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल टेस्ट आपको मैंने पढ़ाया था, वेयर, पैरेलल लाइन में. ओके, तो पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल टेस्ट था, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट. तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो रहा था, 180 डिग्री. वाई AD एंड BC पैरेलल है और ABJ ट्रांसवर्सल लाइन. तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री. ओके, रिकॉल करिए.
तो यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट हियर राइट वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख लीजिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिख लीजिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ओके। तो दिस इंप्लाई कितना आया 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, या दिस इंप्लाई 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, एक कैंसिल हो गया 20, तो x ये आपका हो गया 20, तो देयरफॉर x इक्वल टू 20 डिग्री। तो x कितना आया 20 डिग्री, ओके। x इक्वल टू 20 डिग्री हो गया। तो यहां पर हियर देयरफॉर एंगल A इक्वल टू व्हाट 5x, तो ये कितना आया 5 इंटू व्हाट 20 मीन्स कितना 100 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री, ओके। और एंगल B फाइंड कर लेते हैं। एंगल B इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 20, तो ये कितना आया 80 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल B कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। तो एंगल A कितना आया 100 डिग्री और एंगल B कितना आया 80 डिग्री, ओके। तो आपको ये फाइंड करना था एंगल, फाइंड द मेजर एंगल B। तो B इक्वल टू कितना आया 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो आपका A इक्वल टू 100 डिग्री और B इक्वल टू 80 डिग्री, दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 80 180। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। विच क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो इसको हम क्या करता हूं कि आई एम गोइंग टू रफ दिस, ओके। तो मैं इसे रफ करता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां तक ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसे रफ किया और सॉल्यूशन 3 नोट करने जा रहे हैं। दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 3। तो आइए सॉल्यूशन 4 का 3rd, ओके। सॉल्यूशन 4 का 3rd। अब आइए क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज कितना 3:1। तो द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन रेक्टेंगल इज 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle, okay। तो आपका लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया है, कितना दिया है 3:1, ओके। एंड इट्स पेरीमीटर कितना दिया है 36, ओके। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है रेक्टेंगल का, ओके। तो आइए पहले लिख लेते हैं लेट द कॉमन, जहां भी रेशियो रहेगा तो वही लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ इक्वल टू कितना 3x और ब्रेथ
इक्वल टू एक्स, 1x मीन्स x, ओके। लेंथ एंड ब्रेथ हो गया आपका। और आपका क्या देता है पेरीमीटर, तो आपको फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी होता है। तो हमने लिखा है वी नो दैट पेरीमीटर को हम पी से लिखते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ लिख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम एल प्लस बी। तो दिस इंप्लाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 36 इक्वल टू 2 टाइम एल कितना दिया है 3x प्लस x। तो दिस इंप्लाई 36 इक्वल टू 2 इंटू 4x। तो दिस इंप्लाई 36 इक्वल टू 8x, ओके 8x हो गया। तो पॉइंट में आएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 36 अपॉन 8 मीन्स कितना, इसको कैंसिल कर दिया मैंने 2 से तो 4 हो गया, और 18 2 से कैंसिल किया 2 हो गया, और 9 हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 9 अपॉन 2 मीन्स कितना 4.5। तो x का वैल्यू कितना है 4.5, ओके। तो x इक्वल टू आ गया 4.5। अब हमारे पास क्या निकला, देन मैं अब क्या फाइंड करूंगा, अब हमें x इक्वल टू आ गया कि देयरफॉर x इक्वल टू 4.5, ओके। तो हमें क्या निकालना, लेंथ निकालना है 4.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, दिस इज द 4.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ इक्वल टू लिखते हैं, लेंथ इक्वल टू कितना 3x, कितना 3x। तो 3 इंटू व्हाट 4.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 कैरी 1 और 12 और 1 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना आया 13.5 सेंटीमीटर, ओके। तो लेंथ इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर। एंड अब क्या निकालना है ब्रेथ, तो लिख लीजिए ब्रेथ इक्वल टू कितना x, तो मींस कितना 4.5 सेंटीमीटर। तो आ गया, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर लेंथ क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। The length of rectangle is length of rectangle is equal to 13.5 centimeter, and breadth of rectangle is 4.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 13.5 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपका सोल्यूशन लिखा, ओके। तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सॉल्यूशन निकाला, ओके। तो इसमें आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीका से आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हैं, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन 4 का सब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ओके। तो आइए मैं इसे रफ करता हूं बोर्ड को, आप इसको अच्छे तरीका से आप अपने नोटबुक में मेंशन करिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5।
पहले क्वेश्चन को हम बारीकी से रीड करेंगे और क्या दिया है उसको हम लोग नोट करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 4 का 5। अब देखिए क्या क्या दिया है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, कितना दिया है 360 एंड देयर रेशियो इज 10:9, देन फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर फाइंड करना। ओके, तो रेशियो में दिया है तो लेट जल्दी से एज्यूम कर लेंगे, फास्ट एज्यूम करेंगे कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, हो गया, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ओके, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10x और सेकेंड नंबर इक्वल टू 9x। फर्स्ट नंबर आपको हो गया 10x एंड सेकेंड नंबर 9x। ओके, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है, कितना दिया है 2 नंबर का। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज कितना 360, तो दिस इंप्लाई 10x, फर्स्ट नंबर इज 10x इंटू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इंटू सेकेंड नंबर 9x इक्वल टू 360। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया 360 इक्वल टू, दिस इंप्लाई 10x इंटू 9x कितना होगा 90x स्क्वायर इक्वल टू 360। तो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू कितना 360 अपॉन, देयरफॉर x स्क्वायर 360 अपॉन 90। तो 0 से 0 कैंसिल और यहां से कैंसिल हो गया 4। तो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए x स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4। ओके, अब हम x फाइंड कर लेंगे। अब पॉजिटिव नंबर बोला है कि नंबर पूछा है। ओके, दो नंबर का सम कितना होना चाहिए, कितना दिया है 360, उससे हमें पता चल जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 4। अब यहां से दो वैल्यू आएगा, एक प्लस आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। लेकिन हम यहां पर कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली लेंगे। क्यों लेंगे कि बिकॉज 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया है 360। तो 360 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर है 360, निगेटिव तो है नहीं। तो दो नंबर का सम 360 दिया है, पॉजिटिव नंबर, इसलिए हियर टेक द साइन ऑफ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 20, द वैल्यू ऑफ x का 2 आया, लेकिन बट यू टेक द विच साइन, पॉजिटिव साइन। ओके, तो टेकिंग द पॉजिटिव साइन, देयरफॉर टेकिंग the positive sign, taking the positive sign, तो x इक्वल टू कितना है, therefore x इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितना आया 2, क्योंकि y, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 360। 360 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम x का वैल्यू क्या लिए हैं 2 लिए हैं। ओके, देन फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या है 10x। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना 20x, 20। तो फर्स्ट नंबर इज 20 एंड सेकेंड नंबर निकालते हैं। सेकेंड नंबर इक्वल टू 9x।
तो 9 इंटू 2 इक्वल टू व्हाट 18। तो आप दोनों 18 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। हो गया ना, योर आंसर ये राइट कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए 360। तो 20 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ गया। तो दिस इज ए राइट आंसर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड विच फिफ्थ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड एंड 4 होमवर्क है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस एट 4.2 का क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि if A is to B equal to 3 is to 1 and B is to C equal to 5 is to 1, then find the value of first AQ upon 15 B square C का ब्रैकेट Q। ओके, AQ upon 15 B square C का ब्रैकेट Q। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसका सेकेंड आपको होमवर्क में लिखा हूं। इफ क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूट अंडर 0 पॉइंट, ए 0 पॉइंट है 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट अंडर बी, देन फाइंड द रेशियो ए अपॉन बी। ओके, तो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का विच क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, AQ अपॉन 15 बी स्क्वायर सी का ब्रैकेट क्यूब। ओके, चलिए अब क्या दिया है, ए और बी का क्या दिया है, ए और बी आपको दिया है ना, ए इज टू बी इज टू सब कुछ दिया है। तो पहले नोट कर लीजिए कहां पे, हियर कि ए इज टू बी इक्वल टू क्या दिया है 3:1, या दिस इंप्लाई ए अपॉन बी इक्वल टू 3 अपॉन व्हाट 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो दिस इंप्लाई ए इक्वल टू 3b, इक्वेशन नंबर 1, ए इक्वल टू 3b इक्वेशन नंबर 1। ओके, आइए हियर यहां लिखते हैं कि दिस इंप्लाई b इज टू सी इक्वल टू क्या दिया है 5:1, या दिस इंप्लाई b अपॉन c इक्वल टू व्हाट 5 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो b इक्वल टू 5c, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो a इक्वल टू व्हाट 3b और b इक्वल टू 5c। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा अप्रोच क्या होगा कि a पता चल गया, a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 3b और b इक्वल टू 5c। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो में आपको a इज टू b दिया है 3:1, तो a अपॉन a इज टू b को a अपॉन b लिख सकते हैं, 3:1 को 3 अपॉन a लिखेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इक्वल टू 3b। सिमिलर प्रोसेस b इज टू c, तो 5:1, तो b अपॉन c इक्वल टू 5 अपॉन 1, तो क्या आया दिस इंप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाइड हियर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b इक्वल टू कितना आया 5c। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि AQ अपॉन 15b स्क्वायर c का ब्रैकेट Q। अब हमारा अप्रोच क्या होगा, मैं क्या अप्रोच करूंगा
कि ए बी सी को किसी एक के टर्म में, एक सिंगल टर्म में, मतलब या तो ए के टर्म में मैं लिख दूं, या तो बी के टर्म में लिखूं, या तो सी के टर्म में, किसी एक के टर्म में ही मैं लिखना चाहूंगा। मैं क्या चाहूंगा, किसी एक के टर्म में लिखूं। क्यों लिखना चाहूंगा, ऐसा क्यों मेरा अप्रोच हो रहा है, क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक के टर्म में या बी के टर्म या सी के टर्म या ए के टर्म में लिखेंगे तो न्यूमरेटर से एक, अगर न्यूमरेटर में भी ए है और डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में बी है, डिनोमिनेटर में भी है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में सी है, डिनोमिनेटर में सी है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा क्या थिंकिंग होगा कि मैं या तो इसको ए के टर्म में लिखूं, या तो मैं बी के टर्म में लिखूं और सी के टर्म में, इन्हीं तीन किसी एक के टर्म में मैं लिखना चाहूंगा। अब किस में लिखना सिंपल है, इसके बारे में हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है। ओके, कि a इक्वल टू 3b है और b इक्वल टू 5c है। तो b को हम c के टर्म में लिख सकते हैं। a इक्वल टू, देखिए a को हम रिप्लेस करेंगे, जहां भी a है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a के जगह पर b, ए को हम रिप्लेस करेंगे तो ए के जगह पर 3b लिख सकते हैं, और b एज इट इज है। अगर हम c को b के टर्म में लिख सकते हैं, c को अगर रिप्लेस किया तो c को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो c इक्वल टू हम लिख लिया, देयरफॉर c इक्वल टू क्या, c इक्वल टू b अपॉन 5। तो हमने c को क्या लिख देंगे, b अपॉन 5। तो सारे क्वांटिटी किस में आ जाएंगे, b के टर्म में आ जाएंगे। c को हम यहां हियर c को हम क्या पुट कर सकते हैं, b अपॉन 5। b को एज इट इज लिखेंगे और a को रिप्लेस करेंगे, a इक्वल टू 3b। ओके, तो ये सारे नंबर b के टर्म में आ जाएंगे। सारे क्वांटिटी किसके नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसके टर्म में आ जाएंगे, b के टर्म में आ जाएंगे। और जैसे वो b के टर्म में आएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से b को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा अप्रोच है, मेरा थिंकिंग है। आप सोचेंगे तो a के टर्म में भी लिख सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं सर मैं c के टर्म में लिखेंगे, आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ए बी सी के ही टर्म में लिख सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरे टर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो यहां तक इस बात को क्लियर हो गया। ओके, तो आइए मैं इसको ए के टर्म में लिख रहा हूं, सॉरी मैं बी के टर्म में लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा कि ए क्यू अपॉन 15 बी स्क्वायर सी का ब्रैकेट क्यू। ओके, इक्वल ए का वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ए इक्वल टू क्या है, 3b। तो हमने ए को रिप्लेस किया, क्या लिखा, 3b का ब्रैकेट क्यूब अपॉन 15 इंटू बी स्क्वायर एज इट इज का बी स्क्वायर, उसको चेंज नहीं किया, इंटू सी को हमने इक्वेशन नंबर 2 से c को हम लिख दिया, c इक्वल टू क्या, देयरफॉर c इक्वल टू b अपॉन 5। आपको दिख रहा है ना c, देयरफॉर c इक्वल टू b अपॉन 5। तो c को रिप्लेस करेंगे क्या, b अपॉन 5। तो हियर c रिप्लेस बाय b अपॉन 5। तो यहां लिखेंगे b अपॉन 5। ओके, यहां तक तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब देखिए यहां ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 हो गया। तो आपको हो गया अब 3b के पावर कितना है, 3b के पावर कितना है, और होल ब्रैकेट क्यूब भी है। तो 3b के पावर 3 है, तो इसको कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम। तो 3b इंटू 3b इंटू 3b, तो 3 जा 9 और 9 3 जा कितना होता है, 27। तो हम इसको लिखे, मैंने लिखा 27bq अपॉन। ओके, अब देखिए हियर यहां से 15 से 5 कैंसिल आउट हो गए थे, कितना हो गया 3, और b स्क्वायर और b मिलकर कितना होगा, bq, होल ब्रैकेट कितना हो गया, b होल ब्रैकेट क्यूब हो गया। ओके, यहां तो किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एंड bq से bq कैंसिल,
और 3 से 17 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 3 जा 17 27, तो 9 3 जा 27। ओके, तो आपके पास आया 9 का ब्रैकेट क्यूब, तो इसको कितने टाइम लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 मीन्स कितना 972। तो हमारा आ गया, इसका आंसर आया 729, 729 कितना आया 729। ओके, तो आपका आंसर आ गया 729। तो इन दिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करके दिखाया, सेम अप्रोच लगाकर क्वेश्चन नंबर क्या 5 का सेकेंड खुद से सॉल्व करिए। ओके, और आप खुद सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आया। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आया 729। ओके, तो यहां तक आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आइए अब मैं इसे रफ करता हूं एंड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करता हूं। तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से यहां से देख लीजिएगा, ये सारे पॉइंट नोट करके ये सारे पॉइंट अपने नोटबुक में मेंशन करिए। ओके, तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूं। तो आई एम गोइंग टू रफ द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन में रफ करता हूं एंड 6 में सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो देखिए मैं इसे रफ किया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मैंने रफ कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7th होमवर्क है, 7th आपके लिए होमवर्क है। तो यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 7, ये होमवर्क है, जहां होमवर्क है ये सब होमवर्क मैं आपको देते जा रहा हूं। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं। ओके, तो ये क्या है 6 का रूट अंडर 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट बी। ओके, देन फाइंड द रेशियो ए अपॉन बी, देन फाइंड द रेशियो ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी हमें क्या करना है फाइंड करना है। ओके, अब ए अपॉन बी फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, देन फाइंड द रेशियो ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ए पहले हमें ए रूट अंडर दिया है, तो रूट अंडर दिया है और इधर भी रूट अंडर दिया है, तो पहले रूट को हटाने के लिए आपको मैंने रियल नंबर में सिखाया था, रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जहां भी आपको रूट देखे और उस रूट को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो आइए यहां पर लिखेंगे रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या है दिस इंप्लाई, यहां इसको स्क्वायर करके हटाएंगे तो 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल टू, अब स्क्वायरिंग इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया 0.04 का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। ओके, चलिए यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहां आते हैं हियर दिस इंप्लाई। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है ए अपॉन बी। तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा कि ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आया, तो ए अपॉन बी तो ये हो गया 0.04 का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर। ओके, अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में क्या
0.04 इंटू 0.4, ओके। तो ए अपॉन बी आ गया। तो दिस इंप्लाई ए अपॉन बी इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर अपॉन 0.04 इंटू 0.4, ओके। तो आपका ए आ गया। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई ए अपॉन बी इक्वल टू, अब हम इसको कितने टाइम लिख देंगे, इसको हम कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स, इसे भी 2 टाइम्स लिखेंगे। तो यह है 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपॉन 0.04 इंटू 0.4। तो 0.04 और यहां से ये टर्म कैंसिल हो गया, ओके। तो दिस इंप्लाई ए अपॉन बी इक्वल टू क्या आया, 0.04 इंटू 0.4, ओके। या दिस इंप्लाई ए अपॉन बी इक्वल टू 4 अपॉन 100 इंटू 4 अपॉन क्या 10, ओके। तो यहां से कैंसिल हुआ तो ये हो गया 25, ओके। और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आया 2 और ये आया कितना 5, ओके। तो आपके पास आया कि दिस इंप्लाई ए अपॉन बी इक्वल टू 2 इंटू यहां से 1 है तो 2 इंटू 1 अपॉन 25 इंटू 5। तो ये आ गया 2 अपॉन 125, ओके। तो देयरफॉर ए अपॉन बी इक्वल टू, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ए आया, कहां तक हमने लिखा था ए, तो ए अपॉन बी इक्वल टू आपने 4 अपॉन 100 इंटू 4 अपॉन 10 किया था, इसे 4 से कैंसिल किया, 4 1 जा 4, अब 25 4 जा 100 होता है, 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, फिर 2 इंटू 1 अपॉन क्या लिया 25 इंटू 5 किया, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 हो गया और 25 में 5 को 125। तो देयरफॉर ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आया 125। दिस इज द योर आंसर। ए आपका, तो ए अपॉन बी पूछा था ना, ए अपॉन बी पूछा था, हाँ ओके। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं हियर कि देयरफॉर ए इज टू बी इक्वल टू व्हाट 2:1 अपॉन 20, नहीं 2:125, ओके। तो ए इज टू बी इक्वल टू आया 2:125। दिस इज द योर आंसर। तो ये आपका आंसर है प्रॉब्लम सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर, प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 के जितने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, अगले कंसेप्ट को सीखेंगे, ओके। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो आइए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं और आपको क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज है, आप क्वेश्चन नंबर 7 खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, ओके बाय, थैंक यू।